हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप द बायसेंस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों को क्विजेस वगैरह बायोलॉजी के, बॉटनी एंड जूलॉजी के आपको मिल जाएंगे, इसलिए एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम है, हम अपना सीरीज जो अपकमिंग सीवेट एग्जाम आ रहा है उसके ऊपर ही हमारा सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसके ऊपर हमने जितना हो सके हमने एमसीक्यू को डिस्कशन कर लिया है। आज हम यूनिट 2 का क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है, उसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड उसके आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग सीवेट अपकमिंग जो सीवेट एग्जाम है उसके लिए अगर आप लोग बॉटनी के लिए या फिर एमएससी जूलॉजी के लिए तैयारी करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी ढेर सारा एमसीक्यू मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो आप लोगों का वहाँ से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। आप लोगों को जैसे मालूम है, पार्ट है आपको सभी के लिए कॉमन है। पार्ट बी में आप लोगों का ये रहा सिलेबस। हमने ऑलरेडी टेक्निक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक्स थे उसको एमसीक्यू डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद आज हम क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखने जा रहे हैं। देन हम बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर जेनेटिक्स, उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स है। इस तरह से हमारा सीरीज कंटिन्यू होते जाएगा, वीडियो सीरीज। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जैसे भी वीडियो आप लोगों को मैं अपडेट करूँ, अपलोड करूँ, आपको तुरंत ही मिल जाए। उसके साथ साथ अगर आप लोगों का कोई दोस्त वगैरह है जो कि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। द लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन इज, सबसे कम क्रोमोजोमल ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? 30 nm फाइबर, 30 nm फाइबर यानी क्रोमेटिन फाइबर का बात किया जा रहा है। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर या फिर सोलेनॉइड मॉडल में, या फिर न्यूक्लियोसोम, या फिर नॉन ऑफ दी। अगर आपने पैकेजिंग ऑफ क्रोमोजोम और डीएनए पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सारे के सारे टर्म फैमिलियर लगे होंगे। तो देखिए, ये जो लीस्ट लेवल, सबसे कम लेवल का क्रोमोजोमल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यूक्लियोजोम में देखने को मिलता है। न्यूक्लियोजोम क्या होता है, मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को ऑक्टामर याद होगा, हिस्टोन प्रोटीन के 8 ऑक्टामर, 8 जो हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3, H4, ये है जो 8, इस तरह से यहाँ पे 4 है, उसके पीछे और 4 है मान लीजिए। और ये इसके चारों तरफ हमारा डीएनए कॉइल्ड होके एक न्यूक्लियोजोम बनाता है। इसी तरह से एक 6 से 7 न्यूक्लियोजोम मिलकर एक सोलेनॉइड बनाते हैं। उसके बाद एक सोलेनॉइड रोड बनाते हैं, ठीक है, 30 से 40 इस तरह से सोलेनॉइड रोड बनाते हैं। उसके बाद जाके सोलेनॉइड और ज़्यादा पैकेज होके और ज़्यादा कॉइल्ड होके आप लोगों का क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है न्यूक्लियोजोम। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इनमें से किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम है? पाइसम सैटिवम, जायंट रेडवुड ट्री, हैप्लोपापस ग्रासिलिस, या फिर ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटम। सो राइट आंसर है ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटम। ये इसमें आप लोगों को लगभग 1260, ठीक है, 1260 क्रोमोजोम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पाइसम सैटिवम तो पी प्लांट है। जायंट रेडवुड ट्री आप लोगों का जो जिम्नोस्पर्म है, सबसे जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट है। उसके बाद हैप्लोपापस सबसे कम इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये था राइट आंसर, ओफियोग्लोसम। उसके बाद एक क्रोमोजोम विद अ वेरी शॉर्ट आर्म एंड वेरी लॉन्ग आर्म इज रेफर्ड टू एज। तो एक क्रोमोजोम ये रहा सेंटर में, एक छोटा सा सबसे छोटा आर्म है और एक सबसे बड़ा आर्म है, उसको क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, या फिर सब मेटासेंट्रिक, उसको कहा जाएगा एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। देखिए, वेरी शॉर्ट बहुत कम है तो एक्रोसेंट्रिक होगा। और टेलोसेंट्रिक में लगभग क्या होता है ना, जो एक अदर आर्म है वो तो मतलब दिखना ही बहुत ही कम दिखता है, बाकी जो उसका जो अदर आर्म है वो बहुत ही बड़ा दिखता है, ठीक है। तो वो टेलोसेंट्रिक में मतलब पूरा एक्सट्रीम पॉइंट में आप लोगों का एक एंड में होगा आप लोगों का सेंट्रोमियर। बाकी एक्रोसेंट्रिक में आपको दोनों के दोनों आर्म दिखेंगे, एक छोटा दिखेगा बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा दिखेगा। एक क्रोमोजोम इज द थिकेस्ट ड्यूरिंग, क्रोमोजोम सबसे थिकेस्ट किस में होता है? एनाफेज, प्रोफेज, इंटरफेज, या फिर मेटाफेज। इसमें आप लोगों को ढेर सारा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट आपको आंसर देखने को मिलेगा, कहीं पे एनाफेज, कहीं पे मेटाफेज, इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो एक्चुअली मेटाफेज में आप लोगों को क्रोमोजोम थिकेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, diagrammatic representation of karyotype, morphological representation of chromosome of a species is known as। जो
मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन यानी क्रोमोजोम इस तरह से जो अरेंज होकर रहते हैं मॉर्फोलॉजिकली, साइज अकॉर्डिंग टू साइज, उनके स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज, उसको क्या कहते हैं? क्लाडोग्राम, इकोग्राम, क्रोमोग्राम या फिर इडियोग्राम। सो राइट आंसर है, मैंने जैसे कि लास्ट में बोलते हैं इडियोग्राम कहा जाता है, कैरियोटाइप और इडियोग्राम। आप लोग अगर बुक वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होता है कैरियोटाइप और इडियोग्राम, ठीक है, हेडिंग में, हेडलाइन हेडिंग वगैरह में। उसके बाद देखिए, इफ capital B small b is a gene pair of an individual then the alleles for this gene pair are। तो ये तो बहुत ही इजी सा है, कैपिटल एंड कैपिटल बी, स्मॉल एंड स्मॉल एंड कैपिटल बी, स्मॉल एंड स्मॉल बी, या फिर स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। इस तरह से कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे देता है। उसके बाद देखिए यूक्रोमाटिन। यूक्रोमाटिन क्या है? स्टेन्स लाइटली, इज पार्शियली कंडेंस्ड, जेनेटिकली एक्टिव क्रोमाटिन विद जीन्स, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए केयरफुली कीजिएगा, देखिए स्टेन तो लाइटली होता है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, और यूक्रोमाटिन उसके बाद देखिए पार्शियली कंडेंस भी, ये भी सही है, और ये जेनेटिकली एक्टिव क्रोमाटिन है, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। क्योंकि हेटेरोक्रोमाटिन आपको लोगों का डार्कली स्टैंड होता है, हाईली स्टैंड होता है, और ये इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इतने मतलब क्लमजी हो जाते हैं वहाँ पे डीएनए कि वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना बहुत ही मतलब नामुमकिन सा हो जाता है, ठीक है। यूक्रोमाटिन इसीलिए टेक पार्ट करते हैं आप लोगों का सेंट्रल डोग्मा में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट व्हिच पोलिटिन क्रोमोसोम अपीयर टू बी अटैच्ड टुगेदर इज नोन एज। पोलिटिन क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा, जो एक्सेप्शनल केस है पोलिटिन लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे पूछा है द पॉइंट एट व्हिच पोलिटिन क्रोमोसोम अपीयर टू बी अटैच्ड टुगेदर, जो आपस में जुड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, सेंट्रोक्रोमोमियर, या फिर क्रोमोसेंटर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमोसेंटर कहा जाता है, किसके लिए? पोलिटिन क्रोमोसोम के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इन व्हिच टिपिकल स्टेज आर लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व। लैम्ब्रोस क्रोमोसोम कौन से टिपिकल स्टेज में देखने को मिलता है? म्यूटिक प्रोफेज, माइटोटिक मेटाफेज, माइटोटिक प्रोफेज, या फिर माइटोटिक एनाफेज। सो ये पूछा है लैम्ब्रोस क्रोमोसोम कहाँ पे, कौन से स्टेज में देखने को मिलता है। सो ये बेसिकली एक म्यूटिक फेज का ये है, तो हमारे पास म्यूटिक में सिर्फ एक ही है, हाँ, एक ही म्यूटिक प्रोफेज है, बाकी तीनों के तीनों माइटोटिक है, तो इसका राइट आंसर है म्यूटिक प्रोफेज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the chromosome at the anaphase stage of a bone marrow cell in our body has। जो क्रोमोसोम है एट anaphase स्टेज, जो कि बोन मैरो सेल में बॉडी में कहाँ पे मिलते हैं? वन किस तरह से मिलते हैं? वन क्रोमाटिड के फॉर्म में, टू क्रोमाटिड के फॉर्म में, सेवरल क्रोमाटिड, या फिर नो क्रोमाटिड के फॉर्म में। सो राइट आंसर है ये, इनमें वन क्रोमाटिड के फॉर्म में आप लोगों को बोन मैरो सेल में हमारे बॉडी में मिलते हैं anaphase स्टेज में, ठीक है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन? ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, H1, H2A, या फिर H2B, H3, H4, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे होते हैं आप लोगों का। बेसिकली H2A, H2B, H3 ये आपका हिस्टोन ऑक्टामोर के अंडर में आ गया। H1 आप लोगों का बेसिकली क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ठीक है, होल्ड करके रहता है सोलेनोइड, जो आपका न्यूक्लियोजोम स्ट्रक्चर है जहाँ पे कॉइल्ड होता है डीएनए, उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, बाइंड करने के लिए, अटैचमेंट, बाइंड अटैचमेंट करने के लिए। उसके बाद देखिए हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4 फॉर्म व्हिच कोर पार्टिकल। क्या कोर पार्टिकल बनाते हैं? जो बेसिक पार्टिकल है वो है हमारा न्यूक्लियोजोम। बाकी पढ़ना ही जरूरी है, क्रोमोजोम, क्रोमाटिन वो तो बहुत बाद में, पहले क्रोमाटिन आएगा, उसके बाद और ज़्यादा कंडेंसेशन होकर आप लोगों का क्रोमोजोम बनता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, which is composed of 8 molecules of histone। क्रोमोजोम, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोजोम, नॉन। सो राइट आंसर है आप लोगों का न्यूक्लियोजोम। अभी जैसे बात की है ना, ये H2A, H2B, H3 और ये H4, ये चार, इसके पीछे और दो दो कर दीजिए तो टोटल 8 हो गए, और ये डीएनए आया, कॉइल किया, और डीएनए कितना कॉइल करता है? 1.75, ठीक है, 1.75 टर्न, यानी कि कंप्लीट 2 टर्न नहीं कर पाता डीएनए, एक टर्न करके कंप्लीट, उसके बाद 0.75 आपका एक्स्ट्रा करता है, ठीक है। सो 2 टर्न कंप्लीटली कभी नहीं करता। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉइल अराउंड द न्यूक्लियोजोम। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों का डीएनए कॉइल होता है, ठीक है। which have a high proportion of positively charged amino acid। किसके पास हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है? न्यूक्लियोजोम, क्रोमोजोम, हिस्टोन, या फिर नॉन। सो राइट आंसर है, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोजोम पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हिस्टोन प्रोटीन ही होगा, और ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये किस तरह का प्रोटीन होते हैं? ये बेसिक प्रोटीन होते हैं। उसके बाद चलते हैं जो बने रहते हैं लाइसिन, आर्जिनिन से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हेन हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड बाइंड टाइटली टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इट फॉर्म डैश। न्यूक्लियोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमाटिन, नॉन। सो राइट आंसर है वो बनाते हैं क्रोमाटिन। देखिए पूछा गया है आप लोगों का, हिस्टोन बाइंड
टाइटली टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए। अच्छा, ये आप लोगों को न्यूक्लियोजम हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोजम पहले, क्रोमाटिन एक्चुअली क्या है, क्रोमाटिन का मतलब ही है डीएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इसका मतलब ही ये है, क्रोमाटिन स्ट्रक्चर बना रहता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला के। लेकिन अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर पूछा जाए तो न्यूक्लियोजम होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा है हिस्टोन जब टाइटली बाइंड करता है नेगेटिव चार्ज डीएनए से तो क्या बनाता है, वो होगा क्रोमाटिन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेसिक यूनिट पूछता, अगर बेसिक यूनिट पूछता तो न्यूक्लियोजम होता, ठीक है। न्यूक्लियोजम में होता है ना, आप लोग 8 ऑक्टामोर से जोड़ के डीएनए बाइंड करके बनाता है। which histone protein is called the linker protein, linker protein। तो किसे कहा जाता है, H2A, H2B, H3, H1, बहुत ईजी सा है, H1 को कहा जाता है लिंकर। जो मैंने जैसा कि कहा था, ये आप लोगों का हिस्टोन ऑक्टामोर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये लिंक करता है, लिंक करता है बाइंड करने के। डीएनए यहाँ पे एंट्री किया, वहाँ पे एक लॉक किया, उसके बाद राउंड छोड़ के यहाँ पे एक लॉक किया। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन विच नॉट नीडेड टू फॉर्म द न्यूक्लियोजम, रादर इट फिक्सेस द डीएनए विद द न्यूक्लियोजम इज, अभी जो जिसको मैंने जिक्र किया था, H2B, H3, H1 और H4। सो राइट आंसर है आप लोगों का H1, H1 लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच प्रोसेस द क्रोमाटिन कॉइल्स एंड फोल्ड्स फर्दर टू प्रोड्यूस थिक एंड कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। कौन से प्रोसेस में क्रोमाटिन और ज़्यादा कॉइल हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, प्रोड्यूस थिकन, बहुत मोटा सा क्रोमोसोम, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बनाए, कौन से स्टेज में, आप लोगों का माइटोसिस में, मेयोसिस में, सेल डिवीजन या फिर नॉन। सो राइट आंसर है इसका माइटोसिस में आप लोगों को और भी ज़्यादा कंडेंसेशन होता है, उसके बाद आप लोगों का वो क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम हमेशा याद रखिएगा सेल डिवीजन में बनता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को हमेशा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन फाइबर देखने को मिलेंगे, ना कि क्रोमोजोम। क्रोमोजोम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सेल डिवीजन के टाइम में फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ व्हिच हिस्टोन प्रोटीन द बीडेड स्ट्रिंग ऑफ क्रोमाटिन कैन कॉइल टाइटली। पूछा गया व्हिच विद द हेल्प ऑफ व्हिच हिस्टोन, कौन से हिस्टोन प्रोटीन के मदद से आप लोगों का बीडेड स्ट्रिंग ऑफ क्रोमाटिन कैन कॉइल टाइटली। जो बीडेड स्ट्रिंग होता है ना, बीडेड इस तरह से एक बीड, वो चेन में लगा है दूसरा बीड, फिर इस तरह से, इस तरह से होता है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये फर्दर कॉइल्ड होता है, तो इसको टाइटली कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन करता है, H3, H1, H4, H2B। सो राइट आंसर है H1, ठीक है। और ये था आप लोगों का आज के लिए जितना भी एमसीक्यू था आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग अभी अपना तैयारी कर रहे हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को आने वाले टॉपिक्स में ऊपर क्या क्या आप लोगों को चाहिए एमसीक्यूज या फिर क्या सजेशन देना चाहेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।